बिल्कुल पंकज, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਰੁਕ ਕਰਦੇ हैं। तो नपिंदर, लगातार किसानों का अंदोलन भी जारी है, अज का दिन काफी अहम है किसान जथेबंदियों के लिए भी, पर नाल 15 जनवरी की बैठक से भी नजर टिकियां ने। काफी अहम बैठक है, हुण तक 8 मीटिंगां बेनतीजा निकलियां ने। तो फिलहाल की किसान जथेबंदियां कह रही ने, कोई तैयारी या उन्हां दे वल्लों कीती जा रही है कि कोई नवा किसी नवे तरीके नवे ढंग दे नाल गलबात की जाए, क्योंकि कुछ नवे तरीके नाल गलबात करनगे फिर ही गल अगे वधणगी, क्योंकि पुरानियां गल्लां ते तां गल होण तो बाद कोई हल नहीं निकल रहा। नपिंदर बराड़ मेरे सहयोगी जुड़े ने, एक बार फिर तो उन्हां दे नाल गलबात करांगे। उस तो पहला सुशील पांडे मेरे सहयोगी कोई जानकारी दे रहे ने। जी सुशील। आज देखिए अमृत, सबसे बड़ी बात कि आज इस पूरे मामले पे जो सुनवाई होने वाली है, उस सुनवाई में भारतीय किसान यूनियन की संस्था भानु, उसके तरफ से जो पेश हो रहे हैं एडवोकेट एपी सिंह, वो हमारे साथ हैं। सर, आज क्या उम्मीद की जाए? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी छुट्टियों के बाद, आज इस पूरे मामले को एक बार फिर से लिस्ट किया गया है। क्या उम्मीद की जाए कि किसानों की तरफ से आप लोग क्या कोर्ट में आज अपनी पक्ष रखने वाले हैं? हाँ, ये सच है। 17 दिसंबर को सुनवाई हुई, उसके बाद आज 11 जनवरी को सुनवाई हो रही है, और उसमें मैंने भारतीय किसान यूनियन भानु एंड BKU लोक शक्ति की तरफ से जो हमारी याचिकाएं हैं, सबसे पहली बात तो सरकार को जवाब देना चाहिए था, सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए था, जैसा कि माननीय अदालत ने पिछली बार कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि रिस्पॉन्स दें। तो अभी हमें कोई उसकी कॉपी रिसीव नहीं हुई, पहली प्राथमिकता ये है। और दूसरी बात यह है, सरकार की और किसानों के संगठनों के बीच की 8 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। इन 8 दौर की वार्ताओं में कुछ ऐसी आशा, कुछ ऐसा ढाढ़स, कुछ ऐसा विश्वास और भरोसा बंधना चाहिए जो भरोसा किसानों ने अपनी सरकार को बनाते समय किया था। वही भरोसा सरकार की तरफ से भी किसानों को मिलना चाहिए था। किसान तो बात सुनने को तैयार नहीं है, वो हाँ और ना में जवाब चाहते हैं, लेकिन जब तक किसान चर्चा नहीं करेंगे सिंह साहब, तब तक आगे बात कैसे बढ़ेगी? अब साहब 8 बार चर्चा तो हुई है, विज्ञान भवन में बैठ के चर्चा तो हुई, वहाँ कुछ और खिलाया पिलाया तो नहीं गया, वहाँ कोई सम्मानित तो किया नहीं गया, कोई बारात तो बुलाई नहीं गई थी, वहाँ चर्चा तो हुई। 8 बार चर्चा हो चुकी थे, और सरकार के माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री और अन्य माननीय मंत्री हैं, बहुत रिस्पॉन्स व्यक्ति हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री के काबीना के, और देश के भरोसेमंद लोग हैं, देश की चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि, लोकतांत्रिक तरीके के। तो उन्हें एक बार की वार्ता में ऐसा रिजल्ट दे देना चाहिए जो किसान चाह रहे हैं, जो जनता चाह रही, जो देश चाह रहा है, वो भी तो उन्हीं की चुने हुए हैं। वो अपने को अलग क्यों मानने लगे? वो अपने को किसानों से अलग क्यों मान लगे? वो अपने को किसानों के साथ आके क्यों नहीं बैठ रहे हैं, जैसा कि सरकार के पिछले समय में होता है? जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, ये नारा वही क्यों नहीं लेके आ रहे? उन्हें लेके आना चाहिए था नारा। आप लोग दलील देने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या इस पूरे मामले में कि आज इस पूरे मामले की सुनवाई पर क्या उम्मीद की जाएगी? देखिए, हम कुछ करेगा। हमारी उम्मीद तो बिल्कुल है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, देश की सबसे बड़ी अदालत है, हमें भरोसा है, किसानों को भरोसा है, और देश की जो भी नागरिक है, इस देश के जन्म लेने वाला नागरिक, यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, और भरोसा पे हमें विश्वास है कि उस भरोसे पर सुप्रीम कोर्ट खरा उतरेगा। और हमारी सरकारों से भी हमारा अनुरोध है कि वो भी खरी उतरें और बातें माने, उनकी साथ समझौता करें, अच्छी तरह बात माने, चीजों को नेगोशिएट करें। चीजों को अड़ियल नहीं होगा वापस, वो कहेंगे वापस, तो ये वार्ता का तरीका नहीं है, ये मंत्रियों की भाषा नहीं है, ये भाषा लोकतांत्रिक तरीके की भाषा होना चाहिए। राजा भी मानता था, राजतंत्र था, तब भी वो अपने यहाँ की मानता। राजा के यहाँ भी दरवाजे पे घंटा लटकता था कि कोई भी फरियादी आए उस घंटे को बजाए, और राजा उसकी बात को सुनता था, तुरंत कार्रवाई करता था। से बात नहीं बनती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करेगा तो उस पर संतुष्ट होगा किसान एसोसिएशन? देखिए, पालन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा है, सरकार पर भी भरोसा है। ऐसे क्या कारण आएंगे वो आप लोग निकालेंगे, ऐसे क्या कारण आएंगे जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाएगी? ये किसान किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नहीं है, ये किसी राजनीतिक दल के नहीं है, इन्हें चुनाव नहीं लड़ना, इन्हें राजनीति नहीं करनी, ये चुनावी रैली नहीं कर रहे, राजनीतिक रैली नहीं कर रहे हैं, ये अपने पेट, अपने देश, अपने समाज, अपने जिंदगी की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए ये लड़ाई में सबके साथ हैं, इसकी परिभाषा बदल दी गई है, फार्मर को अलग कर दिया गया है, सरकार ने अपने को अलग कर दिया गया है। दोनों एक हैं, दोनों एक मिल के आए हैं। याद कीजिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण, याद कीजिए। कुछ आदेश
देता है तो मानेंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, जैसा होगा वैसा मानेंगे। कोई कमी रह जाएगी तो उसके आगे फिर सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि इसमें साहब ये आप सुधार दीजिए। तो अमृत, ये सिंह साहब थे, साफ तौर से ये कहना है कि इस पूरे मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करता है तो निश्चित रूप से एसोसिएशन जो है उसको मानेगा, लेकिन सरकार से अभी भी देख सकते हैं कि किस तरह नाराज भी हैं कि लगातार बैठक हो रही है लेकिन उस बैठक में कोई हल नहीं निकल रहा है। उम्मीद ये है कि जो अभी 11:30 पौने 12 बजे के आसपास जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो इन लोगों की दलीलें क्या होंगी। लेकिन इनकी एक दलील और भी महत्वपूर्ण है, इन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से जो नोटिस सर्व होना चाहिए ऑफिशियल तौर पे, वो नोटिस भी अभी इन एसोसिएशन को सर्व नहीं हुआ है। तो यह भी आज पहलू बड़ा होगा कि कुछ एसोसिएशन ये भी कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नोटिस सर्व करना था वो भी नोटिस सर्व नहीं हुआ। तो अगर वो नोटिस सर्व नहीं होगा तब तक वो ऑफिशियल तौर पर जवाब भी नहीं फाइल करेंगे। जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक अभी भी किसान एसोसिएशन की तरफ से कोई भी जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया है। जैसा अभी पंकज बता भी रहे थे कि कुछ बड़े एसोसिएशन की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट प्रशांत भूषण, दुष्यंत दबे, एच.एस. फुल्का, ये तमाम लोग अब कमान संभालेंगे और सुप्रीम कोर्ट में दलीलों का दौर जारी होगा। अब ऐसे में देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कौन कर पाता है और क्या सुप्रीम कोर्ट किसान एसोसिएशन के पक्षों को सुनने के बाद और सरकार के पक्ष को सुनने के बाद कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालता है जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार यह कह रहा है कि एक बार मौका सरकार को देना चाहिए। 15 तारीख को दोबारा किसानों के साथ बातचीत होगी, लेकिन इस बातचीत से पहले जो आज सुनवाई हो रही है अमृत, वो बेहद अहम होगी। अब ऐसे सुनवाई को देखा जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई आज अंतरिम आदेश जारी करता है, केंद्र सरकार क्या दलील देता है। जब सुनवाई होगी तो चीजें सामने निकल कर आएंगी। जी बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੁਸ਼ੀਲ बेहद ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।